बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.6, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जैसे हमने एक्सरसाइज 1.5 में स्क्वायर रूट फाइंड किया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, यहाँ पर भी यही है, लेकिन यहाँ पर जस्ट क्या फ़र्क है, फ्रैक्शंस आ गई हैं। फ्रैक्शंस का मतलब है, ये देखें आपके पास ओवर की फॉर्म में क्वेश्चंस आ गए 49/64, लेकिन काम आपने वही करना है। लेट्स सपोज अगर जस्ट 49 होता तो ये 1.5 का क्वेश्चन बन गया ना, तो आपने 49 के अलग फैक्टर्स निकाल लेने हैं, ये देखें यहाँ पे निकाले, और 64 के अलग फैक्टर्स निकाल लेने हैं। तो 49 के क्या निकलेंगे, 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। ऐसे ही 64 के 8 8 ज़ा 64, 8 1 ज़ा 8। आगे देखें बच्चों, ये मैंने 49 के फैक्टर्स निकाल लिए 64 के। अब देखें ये इनका जोड़ा बना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे आपने स्क्वायर रूट ले लिया। 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, 8 का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाना है, कैंसिल। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाना है, 7/8। ये बच्चों इसका क्या है, आंसर है। ओके, ये फर्स्ट पार्ट था इसका। आगे है बच्चों सेकंड पार्ट, 121/625। देखें 121 के फैक्टर्स, ये 11 का परफेक्ट स्क्वायर है, 11 11 ज़ा 121, 11 1 ज़ा 11। और 625 के 5 के टेबल पर जा रहा है, 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी आगे, 5 2 ज़ा 12, 5 5 ज़ा 25, क्योंकि 2 कैरी आगे आ गए ना। उसके बाद 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी आगे, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो ये देखें 121 के ये फैक्टर्स निकले और 625 के ये फैक्टर्स निकले। इसमें अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये 11 आ गए, ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब आगे बच्चों देखो क्या है, ये 11 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर और इसको भी 5 का स्क्वायर। अगले स्टेप में स्क्वायर से सारे स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 11 5 और ये 5 बच गया। अब 5 5 ज़ा 25 आ गया। तो ये देखें ये आपका क्या है, आंसर है बच्चों। आगे थर्ड पार्ट है 196/441। 441 3 के टेबल से स्टार्ट कर किया हुआ है। 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी आगे 14 बन गया, 3 4 ज़ा 12, 2 कैरी आगे, 3 7 ज़ा 21। ठीक है, आगे अगेन 3 4 ज़ा 12, 2 कैरी आगे 27 बन गया, 3 9 ज़ा 27। आगे 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। 196 के भी फैक्टर्स निकाल लिए। 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी आगे, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी आगे, 2 9 ज़ा 18, और 49 के फैक्टर्स अगेन 7 के टेबल पर जाएगा। अब ये देखें इसके फैक्टर्स लिख लिए, ये 441 के फैक्टर्स लिख लिए। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लिया, पेयर्स बना लिए हैं, ऊपर स्क्वायर्स लिख लिए हैं। अगले स्टेप में स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आपने किया है। ठीक है, आगे क्या बच गया, 2 7 और यहाँ पर 3 7, 2 7 ज़ा 14, 3 7 ज़ा 21। तो ये बच्चों इसका आंसर है। एक चीज़ याद रखें, आपका जो क्वेश्चन है ना, ये देखें ज़रा, क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन में है, तो आंसर भी आपने फ्रैक्शन में ही रखना है। ये नहीं हो सकता कि आंसर आप क्या नाम है डेसिमल में ले जाए। हाँ, जब अगर आपका क्वेश्चन डेसिमल में होता, लेट्स सपोज पॉइंट की फॉर्म में नंबर होता, तो आंसर भी फिर पॉइंट की फॉर्म में निकालना था। ये चीज़ याद रखनी है आपने। आगे है बच्चों फोर्थ पार्ट। अब देखें ये फोर्थ पार्ट जो है ना, ये मिक्स फ्रैक्शन है, 1/13/36। तो आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में लास्ट में करना है कन्वर्ट। ओके, तो बहरहाल ये मुश्किल नहीं है। क्या करना है, हमने इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं। 36 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और जो आंसर आता है उसमें 13 ऐड कर देंगे। 36 1 ज़ा 36। अब 36 में जब 13 ऐड करेंगे तो 49 आएगा, और 49 का आपको पता है 7 का परफेक्ट स्क्वायर है, और 36 जो है वो 6 6 ज़ा 36, 6 1 ज़ा 6 डायरेक्ट भी कर सकते थे, सही है, लेकिन 2 पर किया है। 2 18 ज़ा 36, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो देखें 49 और 36, अब 49 के ये फैक्टर्स बने, 36 के ये। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे आपने स्क्वायर रूट ले लिया। फिर उसके बाद अगले स्टेप में आपने क्या किया जी, इनके पेयर्स बना लिए हैं, फिर स्क्वायर्स ऊपर लगा दिए हैं। फिर अगले स्टेप में स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या किया, कैंसिल किया है। तो क्या बच गया, ये 7/2 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6। अब देखें आपने इसको मिक्स फैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 7 को अंदर रखें, 6 पर डिवाइड करें, 6 1 ज़ा 6। अब आंसर कैसे लिखते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं, ठीक है। ये 1 ऊपर चला जाएगा, ये 1 साइड पर आ जाएगा, और ये 6 नीचे आ जाएगा। देखें लाइन लगाएं पहले, ये 1 ऊपर
ये 1 साइड पे और ये 6 नीचे आ गए, तो 1 होल 1/6 ये इसका फाइनल आंसर है बच्चों। आगे है बच्चों फिफ्थ पार्ट 676 ओवर 729। तो 676 के फैक्टर्स बनाए हैं, देखें 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी आगे 16 बन गए, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी आगे, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी आगे, 2 9 ज़ा 18, 169 13 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 13 इंटू 13 जो है 169 होता है। ऐसे 729 का 3 के टेबल से स्टार्ट किया है बच्चों, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी आगे, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी आगे, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो ये सारे फैक्टर देखें 676 के फैक्टर्स ये बन गए और 729 के ये आपके पास 6 फैक्टर्स बने हैं। फिर अगले स्टेप में आपको पता है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स लिखते हैं, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लिया, पेयर्स की फॉर्म में लिखा, स्क्वायर्स बना लिए ऊपर, ठीक है। उसके बाद अगले स्टेप में स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो जस्ट आपके पास ये बचा। अब 2 13 ज़ा 26, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो आपका क्वेश्चन फ्रैक्शन में था तो आंसर भी हम फ्रैक्शन में ही लिखेंगे। आगे है बच्चों सिक्स्थ पार्ट 12 होल 24 ओवर 25। मिक्स फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, 25 को 12 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो जो आंसर आएगा उसमें 24 ऐड कर देंगे। चलें 25 12 ज़ा 300, 300 में जब 24 ऐड किए तो 324 आ गए, ठीक है। 324 और नीचे वाला एज इट इज़ लिखा जाता है। अब 324 के भी फैक्टर्स निकालें और 25 के भी। 25 तो 5 के निकलेंगे, 5 5 ज़ा और 5 1 ज़ा, और 324 के निकालें 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी आ गए, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, आगे 81 है तो 3 पर, 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी आ गए, 3 7 ज़ा 21, आगे 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो बच्चों ये इसके फैक्टर्स निकले 324 के और 25 के, 5 इंटू 5। तो ये 324 के फैक्टर्स लिख लिए, ये 25 के। आगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, पेयर्स की फॉर्म में लिखा, स्क्वायर्स की फॉर्म में लिखा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल किए, तो आपके पास ये फाइनल बचता है 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 और नीचे 5 है। अब क्वेश्चन आपको याद है ना कि आपका मिक्स में था, तो आंसर भी मिक्स में निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 18 को अंदर रखेंगे, 5 पर डिवाइड करवाएंगे, 5 3 ज़ा 15। अब मैंने आपको बोला था कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करनी है, ये 3 ऊपर, ये 3 आपका साइड पर आ जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा। पहले लाइन लगाएं, ये 3 ऊपर लिखा है, ये देखें, ये वाला 3 साइड पे और ये 5 नीचे। तो ये मिक्स फॉर्म में आंसर आ गया 3 होल 3/5। ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन क्योंकि होल में था ना, तो सॉरी मिक्स फ्रैक्शन में था, तो आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में ही निकालेंगे। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड से आपने क्या नाम स्क्वायर रूट लेना है। 144 का लहदा ले लें, 225 का लहदा स्क्वायर रूट ले लें। देखें 225 का वही काम जैसे पेयर पहले पिछले एक्सरसाइज में किया था। इस राइट हैंड साइड से पेयर बनाने शुरू करें, 25 का पेयर बन गया, जोड़ा कंप्लीट हो गया, ये 2 अलहदा हो गया। अब जो डिजिट यहाँ पर लिखेंगे वही डिजिट ऊपर लिखते होते हैं, ठीक है। अब 2 पर काम होगा, 1 1 ज़ा 1, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा तो बड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 1 ज़ा 2, जो डिजिट यहाँ पर लिखना है वही डिजिट ऊपर लिखना है आपने। तो 1 1 ज़ा 1, 2 में से 1 गए तो 1 आ गया, 25 नीचे आ गया। अब ये वाला 1 इसके नीचे लिखा और 1 और 1 ऐड किया तो 2 आ गया। आगे मैं 5 इधर लिख रहा हूँ, इधर भी 5 ही लिखूंगा, तो 25 5 ज़ा 125, तो ये 0। तो यानी हमारे पास 225 का तो 15 आ गया स्क्वायर रूट। आगे 144 का भी राइट हैंड साइड से पेयर बनाने शुरू किए, 1 1 ज़ा 1 आ गया, 44 नीचे, देखें ये 1 नीचे लिखा, 1 में 1 ऐड किया तो 2 आ गया। आगे 2 इधर भी लिख लिया, इधर भी 22, 2 ज़ा 44, तो ये आपके पास 12 आ गया। तो चले जी, स्क्वायर रूट हमने 144 के क्या निकाला है 12 और 225 का 15 यहाँ पे निकाला है ना। अब ये कैंसिल हो रहा है, अगर तो ना होता यही आंसर था, अगर कैंसिल हो रहा है तो आगे आपने इसको सॉल्व भी कर लेना है। तो ये आपके पास देखें ये 4 है और ये 5 है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। आप ये भी आंसर लिख देंगे तो ये भी करेक्ट होगा, क्योंकि आपको पता है ना 12 का स्क्वायर रूट ले तो 44 होता है 144 और 15 का होता है 225, तो कोशिश करेंगे यही लिख दें, ठीक है। तो ये भी आंसर ठीक होगा। आगे है इसका बच्चों दूसरा पार्ट, उसमें 169 ओवर 256 है। देखें 169 के फैक्टर्स निकाल लिए, पेयर्स बना लिए, जोड़ा 1 अलहदा हो गया, सही है। तो 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा, ओके। उसके बाद आगे क्या होगा बच्चों,
1 में से 1 गए 0, 69 नीचे आ जाएगा। फिर 1 इधर लिख लिया, 1 और 1 2 हो गए, 3 इधर लिखा, 3 इधर, 23, 3 इधर 69, तो ये आ गया 169 का और 256 का। अगेन जोड़ा बनाया, 2 रहता रह गया, 1 1 सा 1, 2 में से 1 गए 1, 56 नीचे, ये 1 नीचे लिखा, 1 में 1 ऐड किए तो 2 हो गए। ओके, अब 6 6 सा 36 हो जाएगा, सॉरी 6 इधर लिख रहा हूँ, 6 इधर, 26 6 सा 156 हो जाएगा। तो ये माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो 169 का हमने क्या निकाला था 13 और 256 का 16, ये बच्चों आपका आंसर है। ओके, आगे है बच्चों थर्ड पार्ट इसका। देखें ये मिक्स में है, पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम लोग आगे काम करेंगे। ये देखें, अब हमने क्या करना है कि 64 5 उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 41 ऐड करें। तो चलें करते हैं, 64 5 होता है 320, 320 में जब 41 ऐड करेंगे तो 361 आ जाएगा और नीचे वाला डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिखा जाता है। अब 361 के आपने क्या करना है, डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना, और 64 का भी, 64 का पेयर बनाया, जोड़ा बन गया, तो 64 पे काम होगा, 8 8 64, ये तो डायरेक्ट आ गया। अब 361 का ये जोड़ा बन गया, 3 अलहदा हो गया, लेकिन 2 2 4 हो जाना था, इसलिए 1 पे किया है, 1 1 1, 3 में से 1 गए तो 2, 61 नीचे, 1 में ये वाला 1 ऐड किया तो 2 बन गया, इधर भी 9 लिखा बच्चों, इधर भी 9 लिख दिया। अब 29 9 261 होता है, तो ये आपका यानी 64 का 8 आया आंसर और 361 का 19 आया। तो 361 का आंसर 19, 64 का 8। क्वेश्चन पे गौर करें, मिक्स फॉर्म में था तो आंसर भी किस में होगा, मिक्स में। 19 को अंदर रखें, 8 पर डिवाइड करें, 8 2 16, तो बेसिकली ये 3 आपका ऊपर चला जाएगा, ये 2 नीचे आएगा और ये 8 नीचे। पहले लाइन लगाएं, 3 ऊपर लिखा, 2 आपने साइड पर लिखा डिवाइजर वाली साइड पर, और ये 8 जो सा ये रिमाइंडर वाली साइड पर डिनोमिनेटर में लिख दिया। तो ये आपका मिक्स फॉर्म में आंसर आ गया। होप है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ लग गए होंगे। तो ये 1.6 कंप्लीट हो गई है बच्चों। इंशाल्लाह फिर अगली एक्सरसाइज में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।